श्री महाकाली नमः। ओम श्री महाकाली नमः। ओम श्री महाकाली तुम्ही बिमाताचे पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवो। बोलिए माता भगवती माँ काली की, उन सुत हनुमान की, भैरवनाथ की, शंकर भगवान की। आज इस कन्हारा की पावन धरा पर विराजमान माँ भगवती माँ काली, जो हम सबकी आराध्या है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता भी माँ कह करके पुकारते हैं, जो भक्तों पर अकारण करुणा करने वाली है, भक्तों के शत्रुओं का संहार करने वाली है, ऐसी माँ भगवती माँ काली के श्री चरणों में समस्त भक्तों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को भी प्रणाम करते हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों से निवेदन करता हूँ कि वह अपना यथा उचित स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात इस साधना हाल में उपस्थित सभी भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान माँ भगवती माँ काली की छवि को देखते हुए भवानी जन सेवा संस्थान की ओर से आप सभी भक्तों का भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सभी भक्तों को बहुत बहुत दुआएं, मंगल कामनाएं आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव सुख शांति समृद्धि सौभाग्य बना रहे, यही हम माँ से निवेदन करते हैं। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय। बंधुओं, माँ काली का नाम तो बड़ा पावन है। माँ का नाम सुनकर के तो बड़े बड़े दानव कोसों दूर चले जाते हैं। तो आइए हम लोग भी बड़े भाव के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ माँ के नाम का संकीर्तन करेंगे, क्योंकि कहा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। क्या सही है? तो सही है तो दोनों हाथों को उठा करके एक बार जोर से जय घोष तो करिए। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। आइए हम सभी बड़े भाव के साथ माँ के नाम का संकीर्तन करेंगे। काली माँ, 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 काली माँ,
माँ काली 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 बोलिए माता भगवती माँ काली की अपर वाली मैया की मुंड वाली मैया की सतगुरुदेव जी भगवान की धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम एक बड़े सुंदर विषय पर चर्चा करना चाहेंगे, आप सबसे बातें करना चाहेंगे, और वह विषय है समर्पण का। क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को अपने इष्ट के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसे इष्ट की कृपा और गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है। और जब गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है ना, तो फिर इष्ट के दर्शन बड़ी सहजता के साथ हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देता है गुरु के चरणों पर, तो व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है, अभिमान नष्ट हो जाता है। और बड़ी सुंदर बात है कि इस संसार में मनुष्य फंसा है अगर जाल में, तो यही दो जाल है ना, अहंकार, अभिमान, कि हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति है, हमारे इतने गाड़ियां चल रही हैं, इतने बंगले बना लिए, इतनी जमीन है। भैया एक बात सच्ची बताऊं, कुछ भी नहीं है। अंत में जब जाता है ना, तो खाली चला जाता है। मनुष्य को जब कभी भी अभिमान आ जाए ना, अहंकार आ जाए ना, तो जानते हैं क्या करना चाहिए? मनुष्य को सीधे शमशान घाट जा करके शमशान घाट का दर्शन कर लेना चाहिए। तो दर्शन करने से क्या मिलेगा? तो समझ में आ जाएगा भैया कि वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा थे ना, वो भी मिट्टी में मिले पड़े हुए हैं। तो कहने का भाव है
कि अगर अभिमान को, अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं ना, तो जाकर अपने इष्ट के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो जाइए कि मैया ये आज से जीवन, ये सब कुछ तेरा है, हमारा कुछ नहीं है। ऐसा जिस दिन भाव आ जाएगा ना, तो निश्चित तौर से ये जो मैं भरा हुआ है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। अच्छा, मनुष्य बड़ा अजीब है, मनुष्य बड़ा अजीब है। जब कोई काम कर लेता है ना और उसमें सफल हो जाता है ना, तो कहता है हमने किया है, और जब वो काम बिगड़ जाता है तो क्या कहता है? कहता है भगवान ने हमारा काम बिगाड़ दिया। है ना अजीब आदमी। तो कहने का भाव है कि यदि आप लोग अपने अहंकार को समाप्त करना चाहते हैं, अपने अभिमान को समाप्त करना चाहते हैं, तो समर्पित हो जाइए, तो निश्चित तौर से मैं समाप्त हो जाएगा, मैं नष्ट हो जाएगा। और जब मैं नष्ट हो जाता है ना, तो फिर व्यक्ति का निज स्वरूप दिखाई देने लगता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि हम अजर अमर अविनाशी हैं। ये व्यक्ति को तभी अनुभव होता है, व्यक्ति को तभी अनुभव हो सकता है। इस बात को आप लोग लिख करके रख लीजिए। यदि आप लोग वास्तव में अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं और इस तन के साथ रहते हुए अपने इष्ट का दर्शन करना चाहते हैं ना, तो अपने अभिमान को, अपने अहंकार को माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए, तो निश्चित तौर से आप सबको इस जीवन में दर्शन हो जाएगा। तो ऐसा अनुभव कब होगा? जब हम समर्पित हो जाएंगे तभी होगा। अपने आप को चढ़ा देंगे माँ के चरणों में, गुरु के चरणों में, कि हमारे जीवन रूपी डोर बाबा आपके हाथ में है, जैसा मर्जी हो वैसा चलाते रहो, तभी आपको दर्शन हो सकते हैं। एक बड़ी सुंदर बात याद आ रही है। एक बार की घटना है। एक चोर थे। चोर का काम ही है सुबह से निकल जाना और सामान की देख रेख करके फिर उसे व्यवस्थित कर देना, चोर का काम ही होता है। तो एक चोर थे, वह सुबह अपने घर से निकल जाते थे और सारा दिन इधर उधर करके और अपनी व्यवस्था करके शाम को फिर लौट के आ जाते थे। लोगों का सामान व्यवस्थित कर देते थे, फिर उनको दोबारा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसी व्यवस्था कर देते थे चोर जी। बेच भाज के अपना खा पी के उनका जीवन, उनकी जिंदगी चलती थी। समय गुजरता चला गया कि एक दिन चोर सुबह निकलते हैं घर से, पूरा दिन भ्रमण करते हैं, इस गांव में, उस गांव में, उस गांव में, परंतु कहीं उन्हें सामान की व्यवस्था करने के लिए नहीं मिला। अर्थात कहने का भाव है कि चोरी करने के लिए नहीं कहीं जुगाड़ हुआ। शाम हो गई, हताश, उदास, निराश होकर के वो अपने घर लौट रहे थे, तो रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया उन्हें। तो चोर जी के अंदर थोड़ा प्रसन्नता आई कि चलो ये मंदिर है, यहाँ तो कोई होंगे नहीं, शायद कुछ व्यवस्था हो जाए। ऐसा विचार करके अब चोर जी जाते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं इधर उधर, फिर भी कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ मिला नहीं उन्हें। क्यों नहीं मिला उन्हें? उन्हें क्यों नहीं मिला मंदिर के अंदर? क्योंकि मंदिर वो शंकर जी का था। दूसरा किसी का मंदिर होता तो लोग मिठाई, प्रसाद, लाई, चिरौंजी, दाना सब चढ़ाते, लेकिन भैया शंकर जी के मंदिर में भाग धतूरा के अलावा कौन चढ़ाता है? तो भाग धतूरा पड़ा था। चोर तो बेचारा और दुखी हुआ कि मंदिर भी मिला तो किसका मिला? भगवान भोलेनाथ शिव जी का मंदिर मिला, जहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं दिखाई दी। फिर वो हताश होकर के इधर उधर तलाशता रहा कि शायद कुर्सी, टेबल ही, घंटी वगैरह ही कुछ मिल जाए तो अपना काम चला लेंगे आज का।
कुछ दिखाई नहीं दिया। अंत में जब लौटने लगा तो शिव जी के ऊपर देखा तो एक बड़ा सा घंटा बंधा था। प्रसन्न हो गया कि चलो कोई बात नहीं है, अब ये घंटे को ही निकाल कर ले जाएंगे, बाजार में बेचेंगे और आज का खर्चा तो आराम से चल जाएगा। ऐसा विचार करते हुए चोर साहब ने अब घंटे को खोलने की तैयारी करते हैं। घंटा ऊंचाई में था, अब वो निकाल भी नहीं सकते थे। सोचे कि शायद इधर उधर कुछ व्यवस्था मिल जाए तो चढ़ कर के और घंटे को निकाल लेंगे। कुछ मिला नहीं। जब नहीं मिला तो चोर साहब सोचते हैं, विचार करते हैं कि चलो ये भगवान शंकर की मूर्ति है और इसी पर चढ़ करके निकाल लेंगे, बाद में भगवान को प्रणाम कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। ऐसा विचार करते हुए चोर जी शिवलिंग पर पैर रख के घंटा खोलने लगते हैं। तो जैसे ही घंटा खोलने लगते हैं तो इधर से आवाज आती है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग वरदान मांग। ऐसा सुन करके तो चोर जी का जो प्राण था तो यहाँ आ गया गले के पास, धक 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 होने लगा, बीपी हाई हो गई। कूद के झट से खड़ा हुआ। जब खड़ा हो गया तो शंकर जी प्रकट हो गए उसके सामने शंकर जी प्रकट हो गए, बोले मांग वरदान मांग। अब वो बेचारा कपने लगा डर के कारण। वो सोचा कि शायद शंकर जी नाराज हो गए हैं, उनके ऊपर रखे थे पैर तो नाराज हो गए, इसलिए मैंने नहीं कहते कि हाँ मांग मांग ऐसा कर। बेचारा डर गया, कपने लगा, हाथ जोड़ लिया कि भगवान अब आज के बाद कान पकड़ रहे हैं, कभी गलती नहीं करेंगे, एक बार माफ कर दीजिए। शंकर जी कहते हैं नहीं, तुझसे गलती नहीं हुई है, तू तो बहुत अच्छा किया है, वरदान मांग, हम तुझसे बहुत खुश हैं। ऐसा सुन करके चोर तो इतना बड़ा प्राण हो गया था डर के कारण। अब वो अभी त्रिशूल वगैरह सब लिए प्रकट हुए तो चोर का प्राण जो है तो बस किनारे में आ गया था। उसने कहा कि भगवान हम वरदान क्यों मांगे, हमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया। वो जो चोरी किया था पिछले में सब याद कर रहा, उसे सब याद आ रही है। अब वो सोच रहा, विचार कर रहा और कहता है कि भगवान हमने कोई अच्छा कर्म किया नहीं, जीवन भर हमने कोई कर्म किया नहीं, और आपको पाने के लिए, आपके वरदान को पाने के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगलों में पड़े हैं तो भी आप उन्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं। और हमने कौन सा काम कर दिया जो आप हमें वरदान देने के लिए आ गए हैं? क्यों वरदान देना चाहते हैं? तो भगवान शंकर कहते हैं कि हम तुझे वरदान इसलिए देना चाहते हैं, तेरे ऊपर हम प्रसन्न इसलिए हैं कि बेटा आज तक जो भी भक्त हमारे पास आते रहे तो सब के सब जो है तो धतूरा चढ़ाता, कोई दूध चढ़ाता, कोई फल चढ़ाता, लेकिन बेटा तूने तो अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया है, इसलिए हम तुझसे अति प्रसन्न हैं। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय। तो आज भगवान शंकर कहते हैं कि बेटा तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया। आज तक कोई भी व्यक्ति अपने आप को हमारे ऊपर नहीं चढ़ाया, नहीं समर्पित किया हमारे प्रति, लेकिन तूने तो अपने आप को ही समर्पित कर दिया है, चढ़ा दिया है, इसलिए हम तुझे वरदान देना चाहते हैं। तो बंधु कहने का भाव है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है ना तो उसे भगवान के इष्ट के दर्शन होने में क्षण मात्र की देरी नहीं लगती। पूर्व में भी पूरा इतिहास भरा पड़ा है, पूरा इतिहास भरा पड़ा है। जितने भी महान हुए, महापुरुष कहलाए गए, अपने इष्ट का दर्शन किए, सब के सब गुरु चरणों में समर्पित होकर के ही महान हुए हैं, अपने इष्ट का दर्शन पाए हैं। वह चाहे कबीर दास जी हो या सूरदास जी हो, मीराबाई हो या जनाबाई हो, सभी को गुरु चरणों में
समर्पण के बाद ही उन्हें इष्ट के दर्शन होते हैं। तो आइए हम लोग भी इस भजन के माध्यम से बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जब गुरु की कृपा हो जाती है तो निश्चित तौर से इष्ट के दर्शन हो जाते हैं। तो इस भजन के माध्यम से यही कहा गया है कि गुरु चरणों में बंधन कर लो, अरे गुरु को करो प्रणाम, कि बिगड़े सारे बनेंगे काम, कि बिगड़े सारे बनेंगे काम। गुरु चरणों में बंधन कर लो, गुरु चरणों में बंधन कर लो, गुरु को करो प्रणाम, कि बिगड़े सारे बनेंगे काम, कि बिगड़े सारे बनेंगे काम। गुरु के चरण में जो भी आया, काम क्रोध को दूर भगाया। गुरु के शरण में जो भी आया, काम क्रोध को दूर भगाया। जीवन अपना सफल बनाया, सतगुरु का जो ध्यान लगाया। जीवन अपना सफल बनाया, सतगुरु का जो ध्यान लगाया। गुरु के शरण में जो भी आया, काम क्रोध को दूर भगाया। गुरु के शरण में जो भी आया, काम क्रोध को दूर भगाया। जीवन अपना सफल बनाया, सतगुरु का जो ध्यान लगाया। जीवन अपना सफल बनाया, सतगुरु का जो ध्यान लगाया। लोभ मोह नहीं छूता उसको, लोभ मोह नहीं छूता उसको, जो गुरु को करे प्रणाम, के बिगड़े सारे बनेंगे काम, के बिगड़े सारे बनेंगे काम। गुरु चरणों में बंधन कर लो, गुरु चरणों में बंधन कर लो, गुरु को करो प्रणाम, के बिगड़े सारे बनेंगे काम, के बिगड़े सारे बनेंगे काम। माँ से मिलन कराने वाले, कृपा दृष्टि बरसाने वाले। माँ से मिलन कराने वाले, कृपा दृष्टि बरसाने वाले। जीवन सफल बनाने वाले, सच्चा राह दिखाने वाले। जीवन सफल बनाने वाले, सच्चा राह दिखाने वाले। माँ से मिलन कराने वाले, सच्चा राह दिखाने वाले। माँ से मिलन कराने वाले, सच्चा राह दिखाने वाले। जीवन
जीवन सफल बनाने वाले, सच्चा राह दिखाने वाले, जीवन सफल बनाने वाले, सच्चा राह दिखाने वाले। गुरु के नाम का सुमिरन कर लो, गुरु के नाम का सुमिरन कर लो, गुरु को करो प्रणाम। के बिगड़े सारे बनेंगे काम, के बिगड़े सारे बनेंगे काम। गुरु चरणों में बंधन कर लो, गुरु चरणों में बंधन कर लो, गुरु को करो प्रणाम। के बिगड़े सारे बनेंगे काम, के बिगड़े सारे बनेंगे काम। श्रद्धा भाव से सुमन चढ़ा लो, गुरु चरणों में शीश झुका लो। श्रद्धा भाव से सुमन चढ़ा लो, गुरु चरणों में शीश झुका लो। जीवन अपना सफल बना लो, गुरु चरणों में ध्यान लगा लो। जीवन अपना सफल बना लो, गुरु चरणों में ध्यान लगा लो। भव से वो तर जाता है, भला भव से वो तर जाता है, जो गुरु को करे प्रणाम। के बिगड़े सारे बनेंगे काम, के बिगड़े सारे बनेंगे काम। गुरु चरणों में बंधन कर लो, गुरु चरणों में बंधन कर लो, गुरु को करो प्रणाम। के बिगड़े सारे बनेंगे काम, 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 के बिगड़े सारे बनेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय। बंधुओं, आप सबके पास बड़ा सुंदर मौका भी है। आप सब अपने अपने कामों को यदि बनाना चाहते हैं, जितने काम भी बिगड़े हुए हैं ना, उन सब को बनाने के लिए, और सबसे बड़ी सुंदर बात है कि इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए आप सबके पास बड़ा सुंदर मौका है, जो ये जनवरी में 12, 13, 14 को महायज्ञ होने जा रहा है। तो आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग इस महायज्ञ में तन मन धन से सहयोग करें और इस महायज्ञ में भाग लें और अपने इस मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो महाकाली यज्ञ जनवरी में होने जा रहा है ना, तो जीवन में हो सकता है कि शायद कभी हो पाए या ना हो पाए, लेकिन इस बार माँ भगवती ने हम सबको मौका दिया है, अवसर दिया है अपने अपने सौभाग्य को जगाने के लिए। तो इस सौभाग्य का लाभ आप सब अवश्य लें, अवश्य लें। हम यही कहना चाहते हैं कि इस महायज्ञ में आप सब कोई अवश्य सम्मिलित होकर के अपने तन मन धन को पवित्र करें और अपने जीवन का कल्याण करें। और
इस यज्ञ के लिए आप सब लोग अपने अपने गांव में अपने अपने मित्रों से अपने अपने यार दोस्तों से जरूर बताएं, क्योंकि समर्पण का अर्थ नहीं है कि लो हमने छोड़ दिया अब खाना खिलाओ चाहे ना खिलाओ, नहीं, कर्मवान भी बनना पड़ेगा। समर्पण का ये अर्थ नहीं होता। तो समर्पण का अर्थ क्या है? तो समर्पण का अर्थ होता है कि हम अपने इष्ट के गुणों को जन जन तक पहुंचाएंगे, जन जन को बताएंगे, अपने गुरु के ज्ञान को चारों दिशाओं में फैलाएंगे। यही गुरु की सच्ची सेवा मानी जाती है। तो आप सब लोग इस जनवरी के कार्यक्रम में निश्चित तौर से अपने आसपास के लोगों को बताएं, पर बताएंगे कैसे? ये भी बात आती है ना कि भाई बताने का तरीका क्या है, कैसे बताना चाहिए? तो बताने का तरीका है, पहले तो आप सब लोग हाथ उठाइए कि हाँ हम लोग अपने अपने गांव पड़ोस में बताएंगे, तभी बताएंगे तरीका। तो एक बार जोर से जय घोष कीजिए, बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, खप्पर वाली मैया की जय। तो आप सब लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने परिवार में, अपने अपने मित्रों से, दोस्तों से कैसे बताएंगे? तो बताने का तरीका है कि चलो कन्हवारा धाम, चलो कन्हवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। अरे चलो कन्हवारा धाम, चलो कन्हवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। चलो कन्हवारा धाम, चलो कन्हवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। चलो कन्हवारा धाम, चलो कन्हवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। देखिए, हमने आप सबको रहस्य बता दिया कि कैसे बताएंगे, लेकिन हमें लगता नहीं कि आप लोग बताएंगे। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप लोगों का हाथ ऊपर नहीं उठा है। तो सभी हाथ ऊपर उठा करके बोलेंगे, चलो कन्हवारा धाम, चलो कन्हवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। चलो कन्हवारा धाम, चलो कन्हवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। चलो कन्हवारा धाम, चलो कन्हवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। बंधुओं, कल्पना कीजिए, थोड़ा विचार कीजिए, 2 मिनट कल्पना कीजिए कि जब 2-4 लोग मिल करके इकट्ठा हो करके और गांव-गांव में ऐसा बोलेंगे कि चलो कन्हवारा धाम, चलो कन्हवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली, तो कितना आनंद आएगा। तो कन्हवारा धाम, चलो कन्हवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। चलो कन्हवारा धाम, चलो कन्हवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। बोल सच्चे दरबार की, खप्पर वाली मैया की। तो होता क्या है कि जब भक्तों को टोली गांव-गांव में जाती है ना और कहती है कि चलो कन्हवारा धाम, तो कुछ भक्त पूछते हैं, गांव के लोग कहते हैं कि भैया हम चलेंगे, पर कैसे चलेंगे? तो उनको ये भी बताना है कि हाथ में लेकर ध्वजा नारियल, हाथ में लेकर ध्वजा नारियल, हाथ में लेकर ध्वजा नारियल,
हाथ में लेकर ध्वजा नारियल, हाथ में लेकर ध्वजा नारियल, ध्वजा नारियल, ध्वजा नारियल, ध्वजा नारियल, ध्वजा नारियल, हाथ में लेकर 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 ध्वजा नारियल, लेकर मैया भवानी का नाम चलो कनवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। चलो कनवारा धाम, चलो कनवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। चलो कनवारा धाम, चलो कनवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। चलो कनवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। चलो कनवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। चलो कनवारा धाम, चलो कनवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। हाथ में लेकर ध्वजा नारियल, हाथ में लेकर ध्वजा नारियल, हाथ में लोटा गंगा जल पानी, हाथ में लोटा गंगा जल पानी, 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 हाथ में लोटा गंगा जल पानी, हाथ में लोटा गंगा जल पानी, जहाँ पर बनते हैं बिगड़े काम, चलो कनवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। चलो कनवारा धाम, चलो कनवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। चलो कनवारा धाम, चलो कनवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। और कहा गया है कि क्या क्या लेकर के जाना चाहिए माँ के दरबार में, तो इन लाइनों में कहा गया है कि हाथ में ले लो फूल गजरा, हाथ में ले लो फूल गजरा, हाथ में लेकर फूल गजरा, हाथ में ले लो फूल गजरा, फूल गजरा हो फूल गजरा, फूल गजरा हो फूल गजरा, हाथ में ले लो फूल गजरा, हाथ में ले लो फूल गजरा। हे मैया देगी वरदान, मैया देगी वरदान, चलो कनवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। हे चलो कनवारा धाम, चलो कनवारा धाम, जहाँ पर चलो कनवारा धाम, चलो कनवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। अब इस गाने की आखिरी लाइन है, तो आप सभी जोश के साथ हाथ उठाएंगे और एक साथ बोलेंगे, तभी हम भरोसा करेंगे कि हाँ आप लोग जाके अपने अपने गांव में बताएंगे। तो उठाइए दोनों हाथों को और सभी बोलेंगे, चलो कनवारा धाम, चलो कनवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। चलो कनवारा धाम, चलो कनवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। चलो कनवारा धाम, चलो कनवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। चलो कनवारा धाम, चलो कनवारा धाम, जहाँ पर बैठी माँ काली। बोल सच्चे दरबारी की खप्पर वाली मैया की। अब गुरुदेव जी भगवान की अब मुझे भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप लोग तन मन धन से इस यज्ञ को सफल बनाने का निरंतर प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों में, बस आखिरी शब्दों में कहना चाहता हूं कि जनवरी के कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं और आप सब इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के अवश्य अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें।